इलेक्शन खत्म होते ही क्या पीएम मोदी फाइनली ये मान रहे हैं कि यूएस ईरान वॉर की वजह से इंडिया सच में एक नेशनल इमरजेंसी जैसे सिचुएशन में है। प्राइम मिनिस्टर ने देश की जनता से अपील की है, पेट्रोल और डीजल का यूज कम करो, मेट्रो और कारपूलिंग को प्रायोरिटी दो, वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स बढ़ाओ, कुकिंग ऑयल का कंजम्पशन कम करो, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स कम यूज करो, फॉरेक्स रिजर्व बचाओ, केमिकल फर्टिलाइजर्स कम करो और नेचुरल फार्मिंग को अपनाओ, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदो, अननेसेसरी लग्जरी स्पेंडिंग और फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करो। और ये सब बोला जा रहा है देश हित और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के नाम पर। लेकिन सवाल ये है, अगर सिचुएशन इतनी सीरियस है तो क्या लीडरशिप भी वही एग्जांपल सेट कर रहा है जो जनता से एक्सपेक्ट किया जा रहा है? आप जनता को बोलते हो फ्यूल बचाओ, लेकिन खुद 100 गाड़ियों के कॉन्वॉय के साथ रोड शो करते हो। आप बोलते हो अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करो, लेकिन खुद हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट और फॉरेन टूर्स पर निकल जाते हो। 10 मई को पीएम मोदी ने स्पीच दिया फ्यूल बचाने का और उसके तुरंत बाद मोदी खुद हैदराबाद में बड़ा रोड शो किया। उसी रात मोदी गुजरात के लिए भी निकल गए। अगले सुबह यानी 11 मई को जामनगर में रोड शो किया, फिर सोमनाथ, फिर वडोदरा। हर जगह कॉन्वॉय, सिक्योरिटी व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर रैली सरी जा रही है। तो सवाल उतना ही लाजमी है, जो सैक्रिफाइस मिडिल क्लास और कॉमन पीपल से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या वही स्टैंडर्ड नेता और गवर्नमेंट्स पर भी अप्लाई होंगे? एक तरफ जनता को सैक्रिफाइस करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ खुद सरकार, नेता, लग्जरी कॉन्वॉय, फॉरेन डिप्लोमेसी टूर्स और मैसिव पॉलिटिकल इवेंट्स कंटिन्यू करते रहेंगे। एक तरफ जनता को ऑस्टेरिटी और डिसिप्लिन की एडवाइस दी जा रही है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल ऑप्टिक्स और लार्ज स्केल इवेंट्स नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन सच में इतनी सीरियस है तो देश को ऑफिशियली एड्रेस क्यों नहीं किया गया? इतने इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डायरेक्टिव पॉलिटिकल रैलीज और ऑपोजिशन अटैक्स के बीच क्यों दिए गए? क्यों नहीं एक डेडिकेटेड नेशनल एड्रेस में देश को क्लियरली बताया गया कि एक्चुअल चैलेंज क्या है, रिस्क क्या है और गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? सरकार की हिपोक्रेसी देखो। मार्च और अप्रैल में मिनिस्टर और टॉप ऑफिशियल बार बार कह रहे थे कि इंडिया के पास फ्यूल स्टॉक कंफर्टेबल लेवल पर है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है, भारत की इकोनॉमी एकदम स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ये भी बोला था कि रूपी अपने पेयर्स की कंपैरिजन में ठीक परफॉर्म कर रहा है, हमारे रुपया ठीक चल रही है। जबकि रियलिटी में रूपी एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी में से एक था, अभी भी है। आरबीआई गवर्नर ने भी कहा था कि फॉरेक्स रिजर्व्स काफी है और टेंशन की कोई बात नहीं। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर की बातें इन सब स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। तो फिर एक महीने में ऐसा क्या बदल गया? क्या इलेक्शन के दौरान सरकार असल इम्पैक्ट को छुपा रहे थे और सिर्फ सब चंगासी का नैरेटिव दिखाया जा रहा था? मार्च के एंड में पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने भी कहा था कि गवर्नमेंट फ्यूल प्राइसेस स्टेबल रखने के लिए फाइनेंशियल बर्डन ले रही है ताकि सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन पीएम मोदी के लेटेस्ट स्टेटमेंट के बाद सवाल उठता है, क्या फ्यूल प्राइसेस सच में सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेबल रखे गए थे या बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन को बचाने के लिए?